जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज एपिसोड 7 के बारे में, जिसका नाम है द व्यूइंग। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी कार लेके एक पार्किंग में आती है। जब वो गाड़ी से बाहर निकलती है तो देखती है कि वहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं। वो उनसे पूछती है कि क्या वो सब लोग भी व्यूइंग के लिए आए हैं, तो वो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ, उन्हें भी इन्विटेशन मिला है व्यूइंग का। दोस्तों, दरअसल ये सभी लोग अपनी फील्ड में बहुत ही माहिर थे और एक अमीर आदमी ने उन्हें इन्विटेशन दिया था उसके घर आने के लिए, ताकि वो उन्हें वहाँ पे एक नायाब चीज दिखा सके। वो उन्हें बताती है कि उसका नाम शार्लेट है, तो वो सब लोग भी अपने अपने नाम बताते हैं। तभी वहाँ पे एक वैन आती है जिसमें हेक्टर नाम का आदमी बैठा हुआ था और वो उनसे कहता है कि वो जल्दी से वैन में बैठ जाएं, वो उन्हें उनके डेस्टिनेशन तक ले जा रहा है। ये सुन के वो सभी समझ जाते हैं कि वो उस आदमी का ड्राइवर है और वो वैन में बैठ जाते हैं और वहाँ पे बातें करने लगते हैं। एक आदमी हेक्टर से सिगरेट मांगता है तो वो उसे सिगरेट देता है और उससे कहता है कि आखिर वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। हेक्टर उन्हें बताता है कि वो लोग चिंता ना करे, उसका मालिक उन्हें सब कुछ समझा देगा। एक बंदा शार्लेट से पूछता है कि आखिर वो क्या काम करती है, तो शार्लेट उन्हें बताती है कि वो एक एस्ट्रोफिजिस्ट है जो ये लोगों के ग्रह देखती है और एस्ट्रोलॉजी करके सबको बताती है। हैरल्ड उनकी बातें सुन के उनसे कहता है कि उनके होस्ट ने कहा है कि वो लोग शांत रहें और एक दूसरे से बिल्कुल भी बातें ना करें। ये सुन के वो सब भी उसकी बात मान लेते हैं और बिल्कुल भी बातें नहीं करते। फिर हमें उनका होस्ट दिखाया जाता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था और वो बहुत ज्यादा अमीर था, जो कि कुछ भी चीज खरीद सकता था। उसके पास एक लड़की होती है जो कि उसकी डॉक्टर थी और वो उसे वहाँ पे ड्रग्स करवा रही थी। वो एक इंजेक्शन निकाल के उसके रगों में ड्रग्स डाल देती है जिससे वो बंदा हाई हो जाता है। कुछ देर बाद वो सभी उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो एक महल है जो कि बहुत ही विशाल है। ये देख के वो समझ जाते हैं कि ये जरूर कोई अमीर आदमी है और फिर वो अंदर उसके रूम में जाते हैं जो कि एक अलग ही टेक्नोलॉजी से बना हुआ था। वो लड़की वहाँ पे बैठी हुई थी जो कि उनका इंतजार कर रही थी और उन चारों से कहती है कि वो अंदर आके बैठ जाएं और उसके साथ एंजॉय करें। उनके सामने उन लोगों ने उनकी फेवरेट ड्रिंक्स रखी हुई थी, जिन्हें देख के वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उन लोगों को उनकी फेवरेट ड्रिंक के बारे में कैसे पता। वहाँ रैंडल नाम का एक म्यूजिशियन भी होता है जिसके आगे उन्होंने सिगरेट्स रखी हुई थी जो कि बहुत ही महंगी सिगरेट थी और वो हमेशा उन्हें एडमायर करता था पीने का। उसके सामने उसकी फेवरेट चाय भी होती है जिसे वो बिल्कुल नहीं पीता क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये लोग उनसे कुछ काम करवाएंगे। तभी उन्हें ऊपर स्पीकर से उस बूढ़े आदमी की आवाज आती है जो कि उनसे कहता है कि उसके घर में उन सबका स्वागत है, वो लोग वहाँ पे एंजॉय करें और अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो हेक्टर और डॉक्टर ज़ारा को बोल सकते हैं, वो दोनों ही उनका वहाँ पे ख्याल रखेंगे। उनमें से एक आर्किटेक्ट होता है जो कि वहाँ का आर्किटेक्चर देख के काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो आर्किटेक्चर उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। वो उन्हें बताता है कि ये फ्यूचर का आर्किटेक्चर है जो उसने कभी नहीं देखा है और उसे लगता है कि शायद इसका एज़टेक सिविलाइजेशन से कुछ लेना देना है। तभी उनके सामने वो अमीर आदमी आता है जो कि उनका स्वागत करता है और वो अपने साथ एक 50 साल पुरानी वाइन लेकर आया था। वो उन्हें बताता है कि वॉर के दौरान इस वाइन कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन आखिरी बॉटल बच गई थी जिसके अंदर पूरी वाइन भरी हुई थी और उसने इस वाइन की बॉटल को बहुत ज्यादा पैसों में खरीदा है क्योंकि ये दुनिया में सिर्फ अकेली ही वाइन बची हुई है जो इतने सालों पुरानी है। वो डॉक्टर को वाइन की बॉटल देता है और उससे कहता है कि वो सभी को ये सर्व कर दे और जब वो सभी उस वाइन को देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा लालच आता है क्योंकि उसका कलर इतना प्यारा था कि कोई भी उसे पीना चाहता। जब सभी लोग उस ड्रिंक को पीते हैं तो वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड थी, लेकिन रैंडल उसे हाथ तक नहीं लगाता। वो बूढ़ा आदमी उस नॉवलिस्ट से कहता है कि वो मोस्ट गिफ्टेड नॉवलिस्ट है उनके एरा का, क्योंकि उसके मुकाबले का कोई भी नहीं है। आज रात वो उन सभी को एक बहुत ही नायाब एक्सपीरियंस गिफ्ट करने वाला है जिसे देख के वो सभी इंस्पायर होंगे और बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। वो आर्किटेक्ट उससे कहता है कि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है जानने के लिए कि आखिर वो उन्हें क्या दिखाने वाला है। उनसे कहता है कि वो सभी अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा माहिर हैं और वो उन्हें यहाँ पे एक नायाब चीज दिखाएगा जिसे देख के उन्हें पता लगाना होगा कि आखिर वो क्या चीज है। वो शार्लेट से कहता है कि वो जानता है कि उसके पास एलियन लाइफ के बारे में भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो यहाँ पे उसकी ये थ्योरीज काम आने वाली हैं जो कि एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर सकती हैं। उसे उसकी थ्योरीज पे पूरा विश्वास है और उसका मानना है कि एलियन सच में होते हैं। फिर वो रैंडल के बारे में बात करता है जो कि एक म्यूजिशियन था। वो उसे कहता है कि रैंडल इतना बढ़िया म्यूजिशियन है और उसके म्यूजिक उसे बहुत ज्यादा पसंद है। वो जो हर दूसरे गाने सुनते हैं वो उसी के गाने होते हैं, लेकिन आजकल न जाने क्यों उसके गाने इतने ज्यादा हिट नहीं हो पा रहे हैं। रैंडल उससे कहता है कि लोगों को अब उसका काम पसंद नहीं आ रहा है, तो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि उसका काम एकदम परफेक्ट होता है। वो आज भी उसका उतना ही बड़ा फैन है और उसके गाने वो हमेशा सुनता ही रहता है। वो उसे पर्सनली एक एल्बम देने वाला है बनाने के लिए, जिसके उसे वो ढेर सारे पैसे भी देने के लिए तैयार है। उसके बाद वो रैंडल से कहता है कि वो उस वाइन को एक बार पी के देखे, लेकिन रैंडल उससे कहता है कि वो यहाँ पे पीने के लिए नहीं आया है। उसके बाद वो उसे एक वीड
वीड देता है जो कि बहुत ही पुरानी थी और वो रैंडल को इंसिस्ट करता है कि वो उसे स्मोक करे। जब रैंडल उसे स्मोक करता है तो वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी और उसके बाद वो वाइन भी पीता है। रैंडल उससे कहता है कि वो इस रूम में आके बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा है क्योंकि यहाँ पे उनकी पसंदीदा हर चीज है और वो कुछ भी कर सकते हैं। उस आदमी ने वहाँ पे एक म्यूजिक बजाया हुआ था तो शार्लेट उससे कहती है कि ये म्यूजिक बहुत ही प्यारा है। वो बंदा उसे बताता है कि उसने एक बड़े म्यूजिशियन को ढेर सारे पैसे दिए थे स्पेशली यही गाना उसके लिए पर्सनली बनाने के लिए, और ये गाना आज तक कहीं रिलीज नहीं किया गया है और इसी कलेक्शन सिर्फ उसके पास ही है। वो रैंडल से माफी मांगता है कि उसने उससे वो गाना नहीं बनवाया। रैंडल उससे कहता है कि कोई बात नहीं। तभी टार्क उससे कहता है कि आर्किटेक्चर बहुत ही तगड़ा है और वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये कौन सी टेक्नोलॉजी है। वो बंदा उसे बताता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि सिर्फ अमीर लोगों के पास ही होती है और शायद ये सिर्फ उसके पास है और किसी के पास मौजूद भी नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को ढूंढने के लिए उसे सालों लग गए और उसने इसे सीक्रेट ही रखा हुआ है ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। तभी डॉक्टर वहां से एक स्टफ निकालती है और उसे जलाती है और वो सभी एक करके उसका एक सिप लेते हैं जिसे लेके वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ अलग ही चीज थी जो कि उस दुनिया की नहीं थी। रैंडल वहां पे एक गन देखता है जो कि AK-47 थी और वो उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आखिर वो गन यहाँ पे क्यों रखी हुई है। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि वो इस बारे में हैरल्ड से पूछे क्योंकि वो गन उसी की है और वर्ल्ड वॉर के समय उसने उसे इस्तेमाल किया था। यहाँ हम हैरल्ड को देख पाते हैं जो कि कुछ बातें याद करके रोने लगता है मानो कि उसने उस गन से ढेर सारे लोगों को मारा हो। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि उसने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जिसे देखकर वो हैरान हो गया था और वही चीज उन्हें दिखाना चाहता है ताकि वो लोग पता लगा सके कि आखिर वो चीज क्या है। वो उनके सामने एक ट्रूथ को शेयर करना चाहता है कि एलियंस उनकी दुनिया में सच में होते हैं और उसके पास कुछ ऐसी चीज है जो कि ये साबित करता है कि एलियंस सच में होते हैं। ये सुनकर शार्लेट उससे कहती है कि वो बड़ी बेकरार है वो चीज देखने के लिए और डॉक्टर उससे कहती है कि शार्लेट बहुत ही समझदार लड़की है। वो उन्हें बताती है कि उसने उस चीज को जब देखा था तो उसके मन में आया था किसी को मारने का और वो चीज बहुत ही खतरनाक है जिसे देखते ही लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और वो पूरी तरह खो जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। वो चीज अगर बाहर निकल गई तो वो लोगों में हड़कंप मचा देगी जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे और मर जाएंगे। सुनकर बूढ़ा आदमी सबसे कहता है कि डॉक्टर सारा बहुत ही अच्छी इंसान है और वो ही उसे जिंदा रखती है और उसकी हर एक जरूरतें पूरी करती है। अगर वो उसके साथ नहीं होती तो वो जिंदा बिल्कुल नहीं रह पाता। जो भी उसने संपत्ति कमाई है वो सारी डॉक्टर जारा की ही है और उसके जाने के बाद वो डॉक्टर जारा को सब कुछ सौंप देगा। तभी डॉक्टर एक जार निकालती है जिसके अंदर एक अलग तरह की कोकेन भरी हुई थी और उसके बाद वो अपने नेकलेस से कुछ पदार्थ निकालती है जो कि उसके ऊपर डाल देती है। ये देख के वो सभी उससे पूछते हैं कि आखिर ये क्या चीज है तो वो बताती है कि चीज प्राइवेट फॉरेस्ट में उगाई गई है और ये इतनी महंगी है कि इसे दुनिया में कोई भी खरीद नहीं सकता। इसको लेते ही उनके अंदर कुछ एबिलिटीज आ जाती हैं जिससे वो बहुत कुछ कर सकते हैं और उसने खुद अपनी लेबोरेटरी में इसे बनाया है। वो सबके लिए तैयार करती है और सभी एक एक करके उसे लेते हैं जिससे वो काफी अच्छा फील करने लगते हैं और काफी ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि अब टाइम आ गया है वो चीज देखने का और वो उन सबको अपने एक प्राइवेट रूम में ले जाता है जहाँ पे एक प्राचीन पत्थर मौजूद था। वो सभी जो उस पत्थर को देखते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं और शार्लेट उस पत्थर को देख के कहती है कि ये शायद एलियन टेक्नोलॉजी है क्योंकि अगर ये मिटियोर होता तो उसके ऊपर ऐसा साइन बना नहीं होता। ये कुछ और है जिसके बारे में उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं है। रैंडल वहाँ पे स्मोक कर रहा होता है तो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि वो वहाँ पे स्मोक ना करे लेकिन वो उस पत्थर के सामने जाके स्मोक कर देता है जिससे वो पत्थर उसकी स्मोक को ऑब्जर्व कर लेता है। जब बूढ़ा आदमी उस पत्थर को छूता है तो अचानक से वो पत्थर में कुछ आवाज आने लगती है जिसकी वजह से उन सबके सर में काफी दर्द होने लगता है और तभी वो पत्थर हिलने लगता है। वो पत्थर अपने आप टूट जाता है और उसके अंदर से एक क्रीचर निकलता है जिसकी 2 सींग थी और ऐसा लग रहा था कि वो शायद दूसरी दुनिया से आया है। ये देख के शार्लेट समझ जाती है कि वो एलियन है और वो पत्थर उसका स्पेसशिप था और वो उसके अंदर सोया हुआ था लेकिन स्मोक की वजह से वो जग गया है। उस कमरे में जो भी मौजूद होता है वो उसे देख के हिप्नोटाइज हो जाता है मानो कि वो एलियन उनपे कुछ जादू कर रहा हो। टार्ट का फेस वहाँ पे जलने लगता है और उसकी पूरी चमड़ी नीचे गिर जाती है और उस नॉवलिस्ट का सर फट जाता है जिससे वहाँ पे खून ही खून हो जाता है। ये देख के सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी डॉक्टर उस क्रीचर को महसूस करने के लिए जाती है और उसे छूती है। तभी वो क्रीचर उसके शरीर को पिघला देता है जिससे डॉक्टर की मौत हो जाती है। इधर हैरल्ड जब उनके चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो अंदर जाता है जहाँ वो दरवाजा खोल देता है और शार्लेट और रैंडल से कहता है कि वो दोनों यहाँ से भाग निकले। वो अपनी AK-47 उठाता है ताकि वो उस क्रीचर को मार सके लेकिन तभी वो एलियन लिक्विड फॉर्म में आके उस बूढ़े आदमी पे हावी हो जाता है और उसके शरीर के अंदर जाके बस जाता है और उसका फॉर्म ले लेता है। हैरल्ड उसे गोली मारता है लेकिन उससे उसे कोई भी असर नहीं होता और वो हैरल्ड की तरफ चिल्लाता है और सारी आग हैरल्ड की तरफ जाती है जिससे वो जल जाता है। रैंडल और शार्लेट कार में बैठते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और शार्लेट इतनी तेज कार चलाती है ताकि वो वहाँ से बहुत दूर जा सके। वो एलियन उस घर से बाहर निकलता है और नाले के रास्ते शहर की ओर चला जाता है और इधर रैंडल और शार्लेट को यकीन नहीं हो रहा होता कि उन्होंने असली में एक एलियन देखा है। वो एलियन जब शहर में जाता है तो वहाँ की एनर्जी वो ऑब्जर्व करता है जिसकी वजह से वहाँ की लाइट चली जाती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो
दोस्तों ये थी 7th एपिसोड की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों उस बूढ़े अमीर आदमी को महंगी चीजें खरीदने का शौक था, इसीलिए उसने जब इस पत्थर को देखा तो उसने उसे खरीद लिया। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर एक एलियन है जो कि हजारों सालों से सो रहा है। जब उसके ऊपर स्मोक गई तो एलियन जग गया और एक एक करके उसने सबको मार डाला और अब वो शहर की ओर जा रहा है ताकि वो तबाही मचा सके। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।